इसलिए रामकृपाल यादव ने तो चुनौती दे दी खुल करके कि भाई अगर साबित कर दे कालाबाजारी मेरे द्वारा किया जा रहा है तो भाई हम इस्तीफा दे देंगे। और अगर आरोप लगाए हैं तो तेजस्वी यादव को साबित करना चाहिए, प्रूफ के साथ उनको देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है तो सरकार को इसकी जांच करा देनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो नेता विरोधी दल विधान परिषद के नाते आवंटित था और उनके नाते आवंटित था तो रह रही थी, कभी खारिज कराने का कोई औचित्य नहीं था मुझे लगता है। लेकिन ये है कि भाजपा के दबाव में सरकार ये निर्णय ले रही है कि किसी को परेशान करना है तो ये मकान खाली करवा दो, गाड़ी छीन लो, बॉडीगार्ड छीन लो। ये सब बहुत ही मतलब निम्न स्तर की राजनीति इसे कहा जा सकता है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर स्वस्थ होते तो ऐसी घटना नहीं होती, राबड़ी देवी को आवास खाली कराने की नौबत नहीं आती। बिहार की राजनीति का एक दौर था, एक समय था जब राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेहद खासम खास रामकृपाल यादव हुआ करते थे। लगातार लालू यादव के शासनकाल में रामकृपाल यादव लालू यादव के परछाई की तरह साथ रहा करते थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के समय लालू यादव से रामकृपाल यादव ने नाता तोड़ लिया और बीजेपी का दामन थामा। और पिछले कई दशकों से रामकृपाल यादव बीजेपी के वफादार सिपाही के तौर पे बने हुए, यानी वर्तमान में बिहार सरकार में कृषि मंत्री हैं। लेकिन अब आरजेडी की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथों में है। लेकिन तेजस्वी यादव ने रामकृपाल यादव को घेर दिया है और बड़ा आरोप लगाया है। और आरजेडी के ऑफिशियल पेज से एक जो सबसे हैरान और सनसनीखेज करने वाला आरजेडी ने जो खुलासा किया है, साफ लफ्जों में लिखा है, खाद उर्वरक की कालाबाजारी खुद करवा रही है सरकार, किसान हैरान परेशान, पर भाजपा नीति सरकार को कोई परवाह नहीं। ये तमाम बातें जो हैं वो आरजेडी के ऑफिशियल पेज से लिखी गई है। साथ ही बिहार के किसानों के हिस्से की खाद उर्वरक बेरोक टोक बेधड़क चल रही है। बिहार नेपाल सीमा पर तस्करी, भाजपा नीतीश सरकार, कृषि मंत्री रामकृपाल, ये तमाम लोगों पे मिली भगत का आरोप लगाया। और तेजस्वी यादव और आरजेडी के ऑफिशियल पेज से ये ट्वीट करने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल मच गया है। यानी तस्करी कराने का आरोप सीधे तौर पे आरजेडी यानी तेजस्वी यादव ने रामकृपाल यादव पर लगाया। और इस ट्वीट के बाद रामकृपाल यादव ने पलटवार किया है और साफ लफ्जों में कहा है कि आरजेडी चोर, तेजस्वी यादव चोर और इनकी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और वहीं दूसरा मामला राबड़ी आवास को जो खाली करने का भवन निर्माण विभाग ने नोटिस दिया था, अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन तमाम दोनों मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं, बिहार की राजनीति को भली भांति समझते भी हैं। सर, रामकृपाल यादव जो लालू के करीबी हुआ करते थे, अब पिछले 12-13 सालों से भाजपा के वफादार सिपाही हैं, कृषि मंत्री हैं, इस बार विधायक का चुनाव जीते, मंत्री बने, उन पे खाद और उर्वरक की तस्करी का आरोप आरजेडी यानी तेजस्वी यादव ने लगाया। और उसके बाद रामकृपाल यादव ने तेजस्वी को ही चोर बता दिया, आरजेडी को चोर भ्रष्टाचारी बता दिया। और सदन में भी आपने देखा था कि जब उन्होंने शपथ लिया था तो तेजस्वी को रामकृपाल यादव ने गले लगाया था। आखिर ये राजनीति की जो गरिमा है वो किस तरह से जा रही है? रामकृपाल यादव वाकई में खाद और उर्वरक की तस्करी करवा रहे हैं? आरजेडी के बातों में कितना दम है? देखिए, खाद उर्वरक की तस्करी, कालाबाजारी, नकली खाद का मामला कोई नई बात नहीं है। मतलब ये जितना ज़रूरत है किसानों को खाद का, उतना खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पाता है। इसके अलावा भारत और नेपाल सीमा का जो बॉर्डर खुला हुआ है तो खाद की कालाबाजारी ही नहीं, अन्य मतलब आप जान लीजिए तेल, डालडा, नमक, सब चीज़ की कालाबाजारी, सब चीज़ नेपाल और भारत में आदान प्रदान होते रहता है। तो ये कालाबाजारी कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी अगर रामकृपाल यादव को तो अभी महीना दिन भी नहीं हुए मंत्री बने हुए, मुश्किल से 1 महीना हुए हैं, और कालाबाजारी का आरोप लगाना रामकृपाल यादव पर मुझे लगता है कि हास्यास्पद है तेजस्वी यादव के लिए। नेता विरोधी दल के नाते मुद्दा उठा सकते हैं कि भ्रष्टाचार, कालाबाजारी का मुद्दा है, उसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन अब सीधा अभी तुरंत कालाबाजारी का आरोप लगाना रामकृपाल यादव पर, तो मुझे हास्यास्पद लगता है कि अभी तो उन्हें महीना दिन नहीं पूरा है और जो खाद का अभी सप्लाई हो रहा है सब जगह, तो इतना जल्दी अभी, हाँ 6 महीना हुआ रहता तो एक आरोप लगाते तो एक माना जाता। तो इसीलिए रामकृपाल यादव ने तो चुनौती दे दी खुल करके कि भाई अगर साबित कर दे कालाबाजारी मेरे द्वारा किया जा रहा है तो भाई हम इस्तीफा दे देंगे, और अगर ये आरोप लगाए हैं तो तेजस्वी यादव को साबित करना चाहिए, प्रूफ के साथ उनको देना चाहिए। क्योंकि यही खाद ही एक मामला नहीं है, जितने भी खाद सामग्री है आप ले लीजिए, नकली खाद भी बिकते हैं बाज़ार में, पटना में भी बिकते हैं, कई जगह नकली खाद पकड़े भी जाते हैं। नकली खाद कितने जगह, मतलब पूरे बिहार में इसके लिए अधिकारी हैं, जांच करते हैं, पकड़े जाते हैं, मतलब और भ्रष्टाचार तो इस मामले में चरम पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसलिए इसकी तो जांच होनी चाहिए। अब नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है तो सरकार को इसकी जांच करा देनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और तेजस्वी यादव के पास अगर कोई प्रूफ है तो उन्हें भी एक वीडियो भी जारी किया है तेजस्वी ने जिसमें ट्रक लगा हुआ है, लीवर सामानों को लाद रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो मैंने तो बताया ना, ये कोई नई बात नहीं है। वो वीडियो कब का है ये देखना होगा कि कब चैलेंज कर दिया है हाँ, रामकृपाल यादव ने। वही देखना होगा कि वो वीडियो कब का है। मतलब खाद और चावल दाल जो कंट्रोल के लिए निकलता है, कंट्रोल में जाता है, आधा चावल निकल जाता है, आधा चूहा खा जाता है, तो ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है। मतलब ये हमेशा होते रहा है, कोई नई बात नहीं है। और अभी आरोप लगाया तो इसकी जांच होनी चाहिए, तेजस्वी यादव को साक्ष्य देना चाहिए, और जहाँ रामकृपाल यादव ने चुनौती दी है तो सरकार को जांच करा लेना चाहिए। अब इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ निकल के आएगा वो तो अलग बात होगी, लेकिन रामकृपाल यादव ने ओपन चैलेंज कर दिया। लेकिन दूसरा जो मामला है बिहार के सबसे बड़े राजनीति घराने को लेके जो उठापटक चल रही थी, और आखिरकार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हम कुर्बानी दे देंगे लेकिन राबड़ी आवास को घर खाली नहीं करने देंगे, और आखिरकार रात में कई गाड़ियों से सामान जो है राबड़ी देवी खाली करने की बातें सामने आई है। तो आखिर राबड़ी देवी बहुत पोलाइटली हो गई, आरजेडी जिस कुर्बानी की बात कह रही थी वो क्या हुआ, और जिस प्रकार से इतने बड़े, देखिए आरजेडी का मतलब लालू प्रसाद यादव, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, लालू प्रसाद ने कहा कि नहीं भाई सरकार का निर्देश है, मकान खाली कर देंगे। तो लालू प्रसाद तो मुझे लगता है कि 1 महीना पहले ही उन्होंने कह दिया था, 15-20 दिन पहले ही, कि हम आवास खाली कर देंगे सरकार का जो है, हम अपने आवास में चले जाएंगे। तो अब तो एक प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है, और इसके तहत लालू प्रसाद अपना, राबड़ी देवी अपना आवास खाली करके अपने मकान में जा रही हैं, प्राइवेट मकान में अपना जा रही हैं, या सरकारी जो मकान आवंटित हुआ है उसमें भी जा सकती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सरकारी प्रक्रिया है, उसके तहत ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक मतलब प्रतिशोध की भावना कहिए, सरकार का ये निर्णय मुझे लगता है कि सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है। सरकार का तर्क है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों का जो आदेश था कोर्ट से हटाने का, तो वो तो 19 में ही हो गया था, और राबड़ी देवी को यह जो आवास आवंटित था वो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते नहीं आवंटित था, वो नेता विरोधी दल विधान परिषद के नाते आवंटित था, और उनके नाते आवंटित था तो रह रही थी, तो अभी खारिज कराने का कोई औचित्य नहीं था मुझे लगता है। लेकिन ये है कि भाजपा के दबाव में सरकार ये निर्णय ले रही है, ये किसी को परेशान करना है तो ये मकान खाली करवा दो, गाड़ी छीन लो, बॉडीगार्ड छीन लो, तो ये सब बहुत ही मतलब निम्न स्तर की राजनीति से कहा जा सकता है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अगर स्वस्थ होते तो ऐसी घटना नहीं होती, राबड़ी देवी को आवास खाली कराने की नौबत नहीं आती, क्योंकि 20 वर्षों से उस आवास में रह रही थी राबड़ी देवी, और हकदार हैं वो आवास की। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो हकदार नहीं है। सरकार अगर करणांकित की थी, सरकार ने पहले करणांकित जब किया था, आज से मुझे लगता है कि 5 साल पहले, हर साल करणांकित होता है, आप देखिएगा तो वो आवास नेता विरोधी दल, बिहार विधान परिषद नेता विरोधी दल के नाम से आवंटित था, मंत्रियों के नाम से आवंटित अलग अलग किया गया था। लेकिन अब देखिए शिक्षा मंत्री के नाम से अलग आवंटित हुआ, पथ निर्माण मंत्री, लेकिन कहाँ, जो मंत्री जहाँ रहते हैं विभाग बदल जाता है फिर भी वही मकान में रहते हैं। तो सरकार तो खुद अपने नियमों की अवहेलना करती है, सरकार के मंत्री ही अवहेलना करते हैं, जो मकान होते हैं उसी को करणांकित करवा लेते हैं उस विभाग के नाम पर। तो खाता ना भाई, सरकार जो कहे वो सही। तो इसीलिए राबड़ी देवी इस बार मुझे लगता है कि लालू प्रसाद ने सराहनीय कदम उठाया है कि चुपचाप मकान खाली करने का निर्णय लिया है, कोई
हल्ला फजियत नहीं और चुपचाप वो मकान अपना खाली कर रहे हैं। तो एक मतलब एक उन्होंने मिसाल कायम की है आरजेडी की के लोग जो हल्ला हंगामा करते हैं, ये तो लालू यादव आवाज़ खाली कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। सरकार का निर्णय है, सरकार का निर्णय मानना सबको मानना है, चाहे गलत निर्णय हो या सही निर्णय हो। कोर्ट का निर्णय मानना है, सरकार का निर्णय मानना है, नहीं मानना है सरकार का निर्णय तो न्यायालय में जाइए, न्यायालय से आपको अगर रोक भी मिलती है तो ठीक है। लेकिन लालू प्रसाद शांतिपूर्वक अपना मकान खाली कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। लेकिन यह परंपरा गलत परंपरा है, इसकी शुरुआत की गई है। जो नेता प्रतिपक्ष का मकान खाली कराना एक गलत परंपरा है। चलिए सीधे तौर पे रामकृपाल यादव पर जो आरोप लगाया गया है उसको लेकर रामकृपाल यादव ने साफ तौर पे ओपन चैलेंज किया और वरिष्ठ पत्रकार ने साफ तौर पे संतोष कुमार ने कहा है कि अगर तथ्य साक्ष्य तेजस्वी यादव के पास है तो उसे धरातल पर दिखाएं। और रामकृपाल यादव ने साफ लफ्जों में कह दिया कि अगर कोई भी आधार और सबूत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिखाते हैं तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और बंगला प्रकरण मामले में लालू यादव ने जो कदम उठाया है उसे सार्थक कहीं ना कहीं बता रहे हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।